नहीं सुमन, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। दीपक, दीदी मैं चलती हूँ। नहीं नहीं सुनीति, तू ऐसे कैसे जा सकती है? बेटा, जब अपने नाराज हो जाते हैं ना, अपने उन्हें मनाते हैं। लेकिन मैं कैसे मनाऊं जीजू को? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब तक दीपक मान नहीं जाते हैं तब तक तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें ले नहीं जा पाऊंगी। जीजू, जीजू दरवाजा खोलिए। जीजू प्लीज दरवाजा खोलिए। जीजू आपको मेरी कसम, दरवाजा खोलिए प्लीज। नहीं सुमन, ये उलझन उन दोनों को ही सुलझाने दो। जीजू, जीजू देखिए ना, देखिए मेरी बेटी को। एक बात तो देखिए जीजू प्लीज, कितनी प्यारी है। ये तुम्हारी बेटी नहीं है सुनीति, ये तरुण की बेटी। और मैं किसकी बेटी हूँ जीजू? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अगर तुम मेरी बेटी होती तो यूं इस तरह घर छोड़ के नहीं चली जाती तुम। मैं घर छोड़कर कहाँ गई हूँ जीजू? मेरा घर तो यही है। मैं तो बस थोड़े दिनों के लिए वहां गई हूँ क्योंकि मेरी बेटी को मेरी जरूरत थी। झूठ। झूठ? हाँ, झूठ बोल रही हो तुम। सच तो यह है कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ उस तरुण से शादी करना चाहती हो। मैंने आपसे पहले कभी झूठ नहीं बोला है जीजू, और ना अब बोलूंगी। मैं खुशी की माँ जरूर हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तरुण से शादी करनी जरूरी नहीं है। लेकिन तुम्हारी शादी होना भी तो जरूरी है, ये क्यों नहीं समझती तुम? मैं समझती हूँ जीजू, मैं समझती हूँ कि आप मेरे भले के लिए चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मेरा घर बस जाए, कि मैं अभय को भूल जाऊं। लेकिन तुम अभय को नहीं भूल सकती। मैं शीतल सिंघानिया को नहीं भूल सकती। शीतल सिंघानिया? हाँ जीजू, आज तक वो मुझसे हर बाजी जीतती आई है, लेकिन ये बाजी वो मुझसे नहीं जीतेगी। कैसी बाजी? उसने मुझे चैलेंज किया है जीजू कि वो मुझे उस घर से निकाल देगी, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने जलील करके मुझे दर्पण से निकाला था। लेकिन दर्पण में तो तुम्हें मिस्टर विजय सिंघानिया ने उसकी जगह दी थी, और यहाँ रोहिणी जी तुम्हें उसकी नहीं मिन्नी की जगह देना चाहती। यही गलती तो आप सब लोग कर रहे हैं, आप भी और शीतल भी। मैं उस घर में बहू की नहीं, बेटी की जगह लेना चाहती हूँ। हाँ जीजू, मैं उस घर में शीतल सिंघानिया की जगह लेना चाहती हूँ, और उस घर से अगर कोई निकलेगी तो वो मैं नहीं, शीतल होगी। तो मतलब तुम तरुण से शादी करना नहीं चाहती? जीजू, तरुण से मेरा सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि वो खुशी का पिता है और रोहिणी जी का बेटा, और सिर्फ उन दोनों के लिए मैं तरुण की देखभाल कर रही हूँ, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और दर्पण को संभाले, और फिर दर्पण के भी दरवाजे शीतल के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और वो कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन अभय तो उससे शादी करेगा ही। वो दोनों हैं तो एक दूसरे के लायक। तुमने मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया सुनीति। मुझे मालूम होना चाहिए था कि तुम कभी भी वो काम नहीं करोगी जो मैं नहीं चाहता। जाओ, तुम्हें जब तक कामयाबी नहीं मिलती वहीं रहो। तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन जीजू, इसके लिए आपको ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। दीदी को नहीं, रवि को नहीं, और ना ही रोहिणी जी को। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं शीतल को बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। वो सब शीतल से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती जीजू। उसे मुझे जितना बर्बाद करना था वो कर चुकी, अब मेरा वो और कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं समझ गया, तुम ठीक कह रही हो। लाओ, खुशी को मुझे दो, ताकि हम दोनों जब बाहर जाएं तो रोहिणी जी यही समझें कि मैंने तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। जीजू, पक्का ना?
तरुण साहब, आपको कुछ चाहिए साहब? अब तक तो आ जाना चाहिए था खुशी बिटिया को ना, पता नहीं कहाँ रह गए सब। फिर भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है साहब आपको। वो सुनीति मैम साहब है ना साथ में, वो रोहिणी मैम साहब और खुशी बिटिया का पूरा ख्याल रखेंगी। फिर भी इंतजार तो लगा ही रहता है ना साहब, खुशी आपकी जो बिटिया है। साहब मैं आपके लिए चाय बना कर ले आऊँ? आपकी पोती तो बड़ी प्यारी है रोहिणी जी, इससे तो मेरा दिल ही जीत लिया। देखो सुमन, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल हमारी सुनीति से मिलती है। क्या बात कर रहे हैं आप? इसकी शक्ल मुझसे नहीं मिलेगी तो और किससे मिलेगी? हाँ, जैसे तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती है ना। मुझे माफ कर दीजिए रोहिणी जी, मैंने दो माओं को दो बेटियों से अलग करना चाहा, लेकिन आपकी इस बेटी ने मुझे ये पाप करने से रोक लिया। इसका मतलब है आपको सुनीति का फैसला मंजूर है? अब आप वही चाहते हैं जो सुनीति चाहेगी? हाँ, मैं सुनीति के हर फैसले से सहमत हूँ। अब वही होगा जो सुनीति चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? तो फिर तुम भी एक अच्छी बात कर दो। मैं? भाई खुशी बिटिया पहली बार अपनी मासी के घर आई है, क्या तुम उसे कोई आशीर्वाद नहीं दोगी? मेरा आशीर्वाद तो इसके साथ हमेशा है। तुम जानती हो तुम्हारे भाई की शादी कब हो रही है शीतल सिंघानिया से? तुम क्यों पूछ रहे हो? ताकि शीतल सिंघानिया उस घर से जल्द निकल जाए। हाँ, और सुनीति चैन से जी सके। मुझे ये तो नहीं पता कि कब हो रही है शादी, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि क्यों नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है शादी? क्योंकि शीतल को अभी तक तलाक नहीं मिला है अपने पहले पति से। और कोई जानता भी तो नहीं कि उसका पहला पति आखिर है कहाँ? मैं जानती हूँ। क्या? कहाँ है वो? एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो इसी शहर में है। हाउ डू यू नो? बिकॉज आई सॉ हिम। और मुझे पूरा यकीन है रवि कि वो दिनेश चोपड़ा ही था। तब तो शीतल को तलाक जल्दी मिल जाएगा। हाँ, और उसकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन क्या शीतल जानती है कि दिनेश चोपड़ा इसी शहर में है? मुझे नहीं पता। रवि, क्या मैं उसे फोन करके बता दूं? नहीं, ऐसा करने से उस चालाक औरत को यह पता चल जाएगा कि सुनीति की वजह से हम लोग उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, और वो जानबूझ के अपनी शादी डिले कर लेगी। शीतल ऐसा कर सकती है। मीरा, तुम कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना दिनेश चोपड़ा के बारे में। शीतल सिंघानिया को सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। नहीं दिनेश, मैं शीतल से दोबारा फोन करके नहीं पूछूंगा कि उसकी शादी की डेट फिक्स हुई है या नहीं। अरे अगर पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? देखो, जब पता चलना होगा ना तो चल जाएगा। इस वक्त कुछ ना पूछने में ही हमारी भलाई है। चतुर्वेदी, तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो दिनेश, प्लीज बात समझने की कोशिश करो। शीतल को मुझ पे शक हो गया है। वो ये सोचने लगी है कि मैं बार बार उसकी शादी के बारे में क्यों पूछता रहता हूँ, क्यों मुझे इतनी दिलचस्पी है उसकी शादी में। लेकिन क्या शक हुआ है? देखो चतुर्वेदी, शीतल सपने में भी ये नहीं सोच सकती है कि तुमने उससे ये झूठ बोला है कि मैं मर गया हूँ। वो औरत कुछ भी सोच सकती है। उसे एक बार शक हो जाए ना तो वो सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम जानते हो उसे। कौन है? चतुर्वेदी, मैं हूँ शीतल। जाओ दरवाजा खोलो। आइए शीतल जी। आप अचानक इस तरह यहाँ, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अंदर आइए ना। नहीं, यहीं बात करते हैं। वैसे वो तुम्हारा असिस्टेंट नजर नहीं आ रहा? मेरा असिस्टेंट? हाँ, वही जो फोन उठाता है। मैंने तो सोचा कि वही दरवाजा भी खोलेगा। वो तो चला गया है। चला गया? जी। खैर, कोई बात नहीं। चतुर्वेदी, मुझे तुमसे एक फेक डॉक्यूमेंट बनवाना है। एक डॉक्यूमेंट? हाँ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हो कि अभय ने अपना घर मॉर्गेज पे रखा है। लेकिन क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना, उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है,
टेम्पररी प्रॉब्लम्स, ओह, उसी की वजह से वो बैंगलोर गया है। अबे साहब बेंगलोर गए हैं? हाँ, अब तो तुम समझ गए होगे कि उसके लौटने तक हमारी शादी नहीं हो सकती। ओह, मैं तो सोच रहा था कि इस हफ्ते आपकी शादी हो जाएगी। वैसे तुम क्यों चाहते हो कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए? शीतल जी, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपकी शादी पहले हो जानी चाहिए। पहले? किससे पहले? तरुण साहब से। हाँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि माँ सब कुछ बहू को दे दे और बेटी को देने के लिए कुछ बचे ही ना। सुनीति, अब तरुण की तबीयत कैसी है? ही इज़ बेटर नाउ दीदी। बहुत जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुनीति बहुत ख्याल रखती है उसका। भाई उसे रखना भी चाहिए तरुण का ख्याल। इसकी बेटी का पिता जो है, सुनीति, पता है ये खबर सुन के सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? पता है, कौन? रवि। खुशी का फ्रेंड अंकल। अरे तो खुशी को किसी दिन उसके यहाँ भी ले जाओ। हाँ, लेकिन पहले तरुण तो ठीक हो जाए। ठीक कह रही हो सुमन तुम। तरुण ठीक हो जाए तो तीनों को एक साथ ही जाना चाहिए। खुशी को, खुशी की मम्मी को और खुशी के पापा को, है ना? हाँ, और अब माँ हमें चलना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ जीजू, खुशी का फीड का टाइम हो गया है। हाँ, और तरुण भी तो इंतजार कर रहा होगा। सुमन, तरुण के दिल की बात मैं नहीं जानती, क्योंकि अभी तक मैंने उससे कोई बात नहीं की। ओह, मैं समझ गई। मेरे ख्याल से तरुण को कुछ और समय देना चाहिए। उसकी तबीयत ठीक हो जाए, वो काम काज संभालने लगे, तभी कुछ बात की जा सकती है। हाँ, लेकिन उससे पहले सुनीति जान जाएगी उसके दिल की बात। माँ मैं जानती हूँ, क्या जानती है? तरुण के दिल में अब तक सिर्फ मिनी है, और मिनी की जगह अगर कोई ले सकता है तो वो है खुशी। एक बार तरुण को खुशी से प्यार तो हो जाए माँ, फिर देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तरुण ही होगा खुशी का पिता और उसकी माँ। चलो ये तो अच्छा हुआ कि दीपक जीजू मान गए। अब जल्द से जल्द तरुण और सुनीति की शादी हो जाएगी। आई नो, उन दोनों को लेकर कितनी बहस हो रही थी। तुम्हारे मेरे बीच, जीजू और दीदी के बीच। कम से कम बहस का तो अंत हो जाएगा। क्यों? जब सुनीति की शादी हो जाएगी तो क्या तुम सुनीति के बारे में बात करना बंद कर दोगे? तो क्या मैं सुनीति के बारे में जब भी बात करूंगा तो मुझसे बहस करती रहोगी? देखो रवि, उफ़, हम फिर से बहस करने लगे ना। मीरा, आई हैव अ बेटर आइडिया। व्हाट? चलो कोई बाहर चलते हैं। गुड आइडिया। कहाँ चलें? सुनीति क्या? नहीं, आई डोंट माइंड। जब तुम्हारा दिल कह रहा है तो जा भी सकते हैं। मैं भी तरुण का हाल पूछ लूंगी। इट्स ओके, मैं उसे फोन करके उसका हाल पूछ लूंगा। वैसे और एक जगह है जहां हम जा सकते हैं। कहाँ? तुम्हारे भाई के यहाँ। नहीं, वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। जब भैया मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो मैं भी क्यों रखूं? वैसे आजकल अभय है कहाँ और कर क्या रहा है? पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया हम दोनों के बीच। किससे मिलना है आपको? कमाल है मीरा। अरे भाई, तुम ही से तो मिलने आए हो, और किससे मिलने आए हो? क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या एक भाई को अपनी बहन से मिलने के लिए कोई वजह चाहिए? देखिए, ना तो मेरा कोई भाई है और ना मैं ही किसी की बहन हूँ। मीरा, अरे भाई, तुम्हारी नाराजगी जायज है, मैं जानता हूँ। मैं बहुत टाइम से तुम्हें मिलने नहीं आया हूँ, तुम्हारी खबर नहीं ली। पर क्या कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है? मुझ पर क्या बीती है? ओह, तो आप मेरे सामने अपना रोना रोने आए हैं, ये सोचकर कि मुझे आपसे हमदर्दी होगी और मैं आपको माफ कर दूंगी। जिसकी तकदीर ही उसे सजा दे रही है, उसे कौन माफ कर सकता है? क्या सजा दे रही है आपको आपकी तकदीर?
जिससे आप बरसों से प्यार करते आए हैं, उसके साथ आपकी शादी होने वाली है। और क्या चाहिए आपको? शायद तुम्हें पता नहीं, पर मेरा बिजनेस खत्म हो गया। वो तो होना ही था, सब छोड़कर जो चले गए थे उसे। मैंने घर भी मॉर्गेज कर दिया। क्या? नया बिजनेस तो शुरू करना है, कैपिटल गैदर करना है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपको पैसे की क्या प्रॉब्लम? आफ्टर ऑल आपकी शादी तो एक बहुत ही अमीर औरत से हो रही है ना। ओ मीरा, वो अमीर नहीं, उसकी फैमिली अमीर है। इनफैक्ट वो बेचारी तो मेरे साथ अब भी जिंदगी गुजारना चाहती है, मेरे इस हालात में। आप शीतल की ही बात कर रहे हैं ना? नेचुरली। आई डोंट बिलीव दिस। वो मुझसे प्यार करती है। शीतल सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, पैसे से प्यार करती है। मीरा, हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट टू यू? वो बदल गई है। आपके प्यार ने उसे बदल दिया है? जी हाँ। और आपकी नफरत ने सुनीति को बदल दिया है। और क्या उसकी नफरत ने मुझे नहीं बदला? मेम साहब, आपके लिए चाय। थैंक यू भूषण। ये दूसरा कप किसके लिए? जी, ये तरुण साहब के लिए। तरुण के लिए? जी। कहाँ है तरुण? जी, वो हाल में बैठे हुए हैं। कृष्ण। जी मेम साहब। रुको, मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। तुम जाके दूसरा काम करो। जी मेम साहब। ये तरुण आजकल मेरे खिलाफ होते जा रहा है। हाँ, देखती हूँ कैसे जाता है। तरुण, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ बैठे देखकर। ऐसा लग रहा है जैसे पापा ही यहाँ बैठे हो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दवाई ठीक से ले रहे हो ना? तरुण, कभी अपनी बहन से भी पूछ लिया करो कि वो कैसी है। अब तो बस थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ हूँ। तरुण, अभय अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है। उसी सिलसिले में वो बैंगलोर गया है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है रियल एस्टेट में। लेकिन न जाने बेचारा इतना कैपिटल कैसे अरेंज करेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ तरुण, उसके लौटते ही हमारी शादी हो जाएगी और फिर हम बैंगलोर शिफ्ट कर जाएंगे। नया घर, नया बिजनेस, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरी बातें छोड़ो, ये लो, तुम चाय पियो। लो। कड़वी लगी क्या?